Hello everyone, in this video we will discuss question number 10. In previous video we have discussed question number 8 and question number 9. Let us start question number 10. Given inequalities are 3x plus 4y less than equal to 60 and x plus 3y less than equal to 30 and x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0. सबसे पहले हम जो उसका पहला स्टेप होगा वो होगा कन्वर्ट इनइक्वालिटी इनटू इक्वलिटी। इस लाइन का मतलब ये हुआ हम इनको इक्वलिटी को रिमूव करके इसकी जगह हम इक्वल लगा देंगे। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी को रिमूव किया, लेस देन इक्वल को रिमूव किया, यहाँ पर लगा दिया इक्वल, लेस देन इक्वल टू रिमूव किया, यहाँ पर भी लगा दिया इक्वल। लेट इट इक्वेशन फर्स्ट, लेट इट इक्वेशन सेकंड, और इस इक्वलिटी को हटाकर यहाँ पर इक्वल लगा दिया, y को इस इनइक्वालिटी को हटाकर यहाँ पर भी इक्वल लगा दिया। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। इसका मतलब ये हुआ ऐसे इनको बोलते हैं हम नॉन नेगेटिव कंसंट्रेंट्स, नॉन नेगेटिव कंसंट्रेंट्स। पर लेकिन आपने सिंपल भाषा में जब आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया होगा, इसका मतलब होता है जो सोल्यूशन रीजन होगा वो हमेशा लाइज ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो सोल्यूशन रीजन आएगा वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। जो सोल्यूशन रीजन किस में आ जाएगा आपका, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, ये मतलब होता है इसका। और इनको हम ड्रॉ करते हैं, इन इनइक्वालिटीज़ को ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब x इक्वल टू 0 कर देंगे तो इसका मतलब ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, x इक्वल टू 0 पॉजिटिव वाई एक्सिस, और y इक्वल टू 0 ये पॉजिटिव x एक्सिस होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। x इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव y एक्सिस और y इक्वल टू का 0 मतलब पॉजिटिव x एक्सिस। इस केस में जो आपकी इनइक्वालिटी दी होगी, और जब इनइक्वालिटी दी होगी, इसका मतलब है जो ग्राफ रहेगा वो जो सोल्यूशन रीजन रहेगा वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चंस को। अब हमारे इसके कुछ स्टेप होते थे जो मैंने आपको बताए थे। पुट, पहला स्टेप होता है पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अब 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 प्लस 4y इक्वल टू 60। 3 इंटू 0 0, यहाँ पर रह गया 4y इक्वल टू 60, और y की वैल्यू आ गई 60 अपॉन 4 इक्वल टू 15। तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया हमारा 15। तो यहाँ पर पहले x कोऑर्डिनेट होता है फिर y कोऑर्डिनेट होता है, तो y कोऑर्डिनेट आ गया हमारा 15। फिर सेकंड स्टेप होता है इसी में पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम y पुट करेंगे इस इक्वेशन में, हम y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, x को जैसा है वैसे रहने देंगे। तो 3x प्लस 4 इंटू y की वैल्यू आ गई 0 इक्वल टू 60। तो 4 इंटू 0 क्या हो गया 0, यहाँ पर बच गया 3x इक्वल टू 60, 3x इक्वल टू 60, और x की वैल्यू आ गई आपकी 20। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20। तो आपका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 20, और y कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपका 15। अब हम सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो 0 प्लस 3y इक्वल टू 30, 0 प्लस 3y इक्वल टू 3y इक्वल टू 30। अब आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। 3 से यहाँ कैंसिल कर देंगे, कितना आ गया आपका 10, y की वैल्यू 10 आ गई। तो इस इक्वेशन में हम लिख देंगे जो हमारा y कोऑर्डिनेट है वो हमारा 10 आ गया है। अब हम x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसी में ही x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड में हम y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, तो जो x है वो एज इट इज़ रहेगा, x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 0 इक्वल टू 30, x ये कितना बन गया 0 इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30।
फिर आपका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया 30, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपका 30 और वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपका 10। इसको मैं क्लियर लिख लेता हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट 30 और वाई कोऑर्डिनेट 10। हमारी फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट आ गए हैं, एक्स का कोऑर्डिनेट आ गया है 20 और वाई का कोऑर्डिनेट आ गया है आपका 15। तो हम एक्स का कोऑर्डिनेट ले लेंगे यहाँ पर 20, तो मैं 20 पर राउंड कर दूंगा। और उसके बाद जो वाई कोऑर्डिनेट है वो है 15, तो मैं यहाँ 15 पर राउंड कर दूंगा। फिर इन दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूंगा। ज्वाइन करने के बाद इसकी इक्वेशन लिख दीजिए आप। जो इसकी इक्वेशन है वो लिख देते हैं यहाँ पर 3x + 4y = 60। अब जो सेकंड इक्वेशन है हमारी x + 3y = 30, उसके कोऑर्डिनेट आ गए हैं, x का कोऑर्डिनेट आ गया है 30, तो मैं यहाँ पर 30 पर राउंड कर दूंगा। और y का कोऑर्डिनेट आया है इसमें 10, तो y का कोऑर्डिनेट कितना आ गया है 10। इन दो पॉइंट्स को भी आपस में हम ज्वाइन कर लेंगे। और इसकी इक्वेशन लिख लेंगे, सेकंड इक्वेशन की x + 3y = 30। अब आएगा हमारा, अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है शेडेड रीजन की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी इनक्वलिटी है, फर्स्ट इनक्वलिटी है 3x + 4y <= 60। अभी हम इसमें x की वैल्यू 0 0 पुट करेंगे, तो 3 × 0 4 × 0 <60। इन दोनों को ऐड किया, 0 + 0 <= 60 और 0 आ गया आपका <60। 0 आपका 60 से छोटा होता है, आपका आंसर क्या आ गया ट्रू। और मैंने बताया था जब आपकी इनक्वलिटी में x और y की वैल्यू पुट करने पर आपका जो आंसर है वो ट्रू आता है, तो उस लाइन का ग्राफ जो है टुवार्ड द ओरिजिन बनेगा। तो ये हमारी लाइन है 3x + 4y, और इसका जो ग्राफ है वो बनेगा टुवार्ड द ओरिजिन। मतलब यहाँ पर हमारा ओरिजिन है, तो टुवार्ड द ओरिजिन मैंने ऐसा थोड़ा सा यहाँ पर निशान लगा दिया, कि इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो टुवार्ड द ओरिजिन बनेगा। अब हम चेक करते हैं इक्वेशन सेकंड। इसमें भी हम x की वैल्यू 0 भर रहे हैं, फिर y की वैल्यू 0 भर रहे हैं, <30। 0 + 0 0 आ गया, <30। 0 भी 30 से छोटा होता है, ये भी ट्रू आ गया। तो जो दूसरी लाइन है हमारी, जो ये वाला लाइन है, इसका भी हमारा किस तरफ को बनेगा टुवार्ड द ओरिजिन। मतलब इस लाइन का किस तरफ को बनेगा टुवार्ड द ओरिजिन। अब आपने हमेशा ये देखना है, जहाँ पर ये दोनों लाइन, हमें पता लग गया कि दोनों लाइंस का जो ग्राफ है टुवार्ड द ओरिजिन ही बनेगा। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ पर यहाँ से हम पहली लाइन या ओरिजिन की तरफ को ले लेंगे। ओरिजिन की तरफ को ऐसे ले लिया, यहाँ से ओरिजिन की तरफ को बनेगा। इस लाइन का कहाँ की तरफ को बनेगा, ओरिजिन की तरफ को बनेगा। और इस लाइन का भी ओरिजिन की तरफ को बनेगा। जो आपका कॉमन जो रीजन आ गया, जो दोनों लाइन आपस में, दोनों लाइन जब इंटरसेक्ट करती है, कॉमन रीजन, इस लाइन का भी कॉमन, इस लाइन का भी कॉमन, ये वाला आ गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन रीजन हो गया। और जो इनक्वलिटी हमारे पास गिवन थी, जब x > 0, यहाँ पर देखिए x > 0 और y > 0, तो इसका मतलब ये होगा जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो लाइज ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर जो सॉल्यूशन रीजन है वो लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सारा ये सारा आ जाएगा, ये सारा जो है हमारा ये सॉल्यूशन रीजन है। इसको आपने कंप्लीट डार्क करना है। ये हमारा सॉल्यूशन रीजन है, ये टोटल हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन रीजन आ गया। तो इसमें जो समझने वाली बात है, वो जो नया इसमें था वो था कि जब आपका x > 0 होगा और y > 0 होगा, तो इस लाइन का मतलब होता है नॉन नेगेटिव कंसंट्रेंट्स। और इसका मतलब x = 0 का मतलब है आपका पॉजिटिव y एक्सिस, एंड y = 0 का मतलब होगा आपका पॉजिटिव x एक्सिस। फिर उसके बाद जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा किस में रहेगा, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इजीली, क्लियरली। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा या कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे पर्सनली कमेंट करें। थैंक यू सो मच।